कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के बाद जिस तरीके से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को लेकर संगठन को मजबूत करने पर जो बातचीत की, उसके बाद हरियाणा का एक चर्चित राजनीतिक परिवार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं चौटाला परिवार की, और चौटाला परिवार की नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी की। ये पार्टी सिर्फ 6 साल पुरानी पार्टी है और इस पार्टी ने हरियाणा में 2019 में वो करिश्मा कर दिया था जिससे कि हरियाणा में सबसे बड़ा अपने आप को राजनीतिक संगठन बताने वाली भारतीय जनता पार्टी को इनसे हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन 2024 के आते आते इस राजनीतिक पार्टी का हरियाणा की सत्ता से सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी ने ये नसीहत दी कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी को लगातार हरियाणा में नुकसान हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंच रही थी, लेकिन यहाँ पर इन नेताओं की जो गुटबाजी है उसने कहीं ना कहीं सत्ता तक पहुंचने में बड़ा एक अड़ंगा डाल दिया, ये यूं कहें कि रास्ते का रोड़ा बन गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने निशाना बनाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तो वो शख्स हैं जिन्होंने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यदि मजबूती के साथ चुनाव लड़ते, अपने साथ चल रहे कैंडिडेट्स को, अपने मुट्ठी के कैंडिडेट्स को, अपने पसंद के कैंडिडेट्स को यदि टिकट नहीं दिलवाते तो आज कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में होती। ये बात दुष्यंत चौटाला के द्वारा कही गई। दुष्यंत चौटाला के द्वारा यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना कांग्रेस पार्टी के तो बस की बात नहीं है हरियाणा में। इसके लिए हमें ही संघर्ष करना है और हम संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल जननायक जनता पार्टी का नया पार्टी दफ्तर प्रदेश कार्यालय जो है वो रोहतक में खोला गया है। इसके पीछे बड़ी वजह पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला ने बताई। उन्होंने कहा कि हमने रोहतक में पार्टी का प्रदेश कार्यालय इसलिए खोला है ताकि हरियाणा के चौतरफा तमाम जिलों से आने वाले कार्यकर्ता और नेता रोहतक में इकट्ठा हो सके, क्योंकि रोहतक हरियाणा का सेंटर पॉइंट है और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला पर पलटवार कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के हिसार से लोकसभा के सांसद जयप्रकाश कहते हैं कि यहाँ पर चौटाला परिवार जो है वो जेल जाने के डर से बीजेपी के सामने बारी बारी सरेंडर कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला इस सरकार को गैर आधिकारिक रूप से या यूं कहें कि पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पिछली सरकार में दुष्यंत चौटाला ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। जयप्रकाश ने निशाना साधते हुए कहा है कि जब किसान आंदोलन का वक्त चल रहा था, देश के किसान पर लाठियां बरस रही थी, हरियाणा का किसान लगातार ये मांग कर रहा था कि अब दुष्यंत साहब आप सत्ता तख्तापलट कर दीजिए, आप बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। तो आखिरकार दुष्यंत चौटाला ने उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों नहीं छोड़ा, ये जवाब मांग रहे हैं सीधे तौर पर जयप्रकाश। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधने वाले लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने हरियाणा की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच लगातार जो जुबानी जंग है वो जारी है। इस जुबानी जंग के पीछे की बड़ी रणनीति ये है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते हरियाणा में मजबूती से विपक्ष का एक भूमिका निभाने का दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि जो पार्टी 6 महीने तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई, वो पार्टी आखिरकार क्या हरियाणा की जनता की आवाज को सदन में उठाएगी। दरअसल बता दें आपको कि इस नेता प्रतिपक्ष का ऐलान न होने के पीछे भी गुटबाजी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक करने के बाद सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि संगठन को मजबूत किया जाए
वो देश भर में संगठन को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी की वापसी कराना चाहते हैं और इसमें हमने ये भी माना है कि हम संगठन के साथ हैं, मिलकर काम करने को तैयार हैं। लेकिन ये वही कुमारी शैलजा है जिन्होंने हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को जो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को यह बयान दिया था कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 2 साल से बात नहीं हुई। दरअसल वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जिसने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचते पहुंचते उस कुर्सी को दूर धकेल दी। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि इनके बीच खिचड़ी क्या पक रही। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि मैं तो संगठन के सभी साथियों के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने यहां पर भी पलटवार कर दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ठीक है भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो फिर पार्टी के रिकमेंडेशंस के आधार पर टिकट क्यों वितरित नहीं हुए। इस बात को सिरे से नकार दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी कैंडिडेट्स उतारे हैं वो सब नाम दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक से फाइनल हुए हैं। लेकिन चौटाला परिवार का यह आरोप है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट वितरण किया था वो टिकट वितरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिकमेंडेशंस के आधार पर किया था। 89 में से 72 विधानसभा सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे और उसमें जीत मिली सिर्फ 37 को, यानी कि रिजल्ट रहा सिर्फ 50%। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशंस के आधार पर टिकट वितरित नहीं हो पाती तो आज बीजेपी विपक्ष में बैठी होती, कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही होती और हरियाणा के लोगों के लिए एक नई उम्मीद भी बन सकती। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बीजेपी को बेदखल नहीं कर सकती। हरियाणा में बीजेपी को बेदखल कोई करेगी तो वो जननायक जनता पार्टी ही। उन्होंने कहा कि हम सड़क से लेकर खेत तक और सदन तक संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं। हमारी पार्टी बड़ी हरियाणा की पार्टी है। मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में 1% से भी कम वोट मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को लोग फॉलो नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलते हैं और चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलते हुए ही हम एक बार फिर से हरियाणा के किसान, कमेरे, नौजवान के बीच जाएंगे और राज्य में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखेंगे। उन्होंने बीजेपी को भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया। दुष्यंत चौटाला ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये जुमले अच्छे गढ़ती, उन जुमले गढ़ने में हम उनसे पीछे रह रहे हैं जिसके कारण हमारी सीटें नहीं आती हैं, हम सरकार नहीं बना पाते।